नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का शून्य आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की मांग पर शून्य आईएएस ने ब्रह्मास्त्र कोर्स लॉन्च किया है। बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही थी। शून्य आईएएस एक राष्ट्रव्यापी प्रचलित संस्था है। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी शून्य आईएएस के कोई ना कोई कोर्स से ज़रूर रजिस्टर करते हैं और हिंदी माध्यम में बहुत दिनों से मांग हो रही थी कि शून्य आईएएस हिंदी माध्यम में भी अपने कोर्सेज दे। और शून्य आईएएस अपनी तैयारी इस संदर्भ में करता रहा था। महीनों की मेहनत के बाद हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया, आपके लिए ब्रह्मास्त्र कोर्स डिज़ाइन किया है। ये कोर्स बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है जो आपको सिविल सेवा में सफलता के मार्ग पर ले जा सकता है। तो आज की परिचर्चा में मैं आपसे ब्रह्मास्त्र के प्रीलिम्स कम मेंस इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज पर मुझे चर्चा करनी है, लेकिन उस चर्चा के पूर्व मैं आपसे ब्रह्मास्त्र कोर्स के बारे में ही बात करना चाहूँगा। सामान्यतः लोग सोचते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई ये ब्रह्मास्त्र कोर्स का नाम ब्रह्मास्त्र क्यों है। बस ऐसे ही किसी धर्म ग्रंथ से आपने ब्रह्मास्त्र शब्द का प्रयोग उठा लिया और अपने कोर्स में चिपका दिया। ये गलत है। ब्रह्मास्त्र बहुत ही मीनिंगफुली रखा गया कोर्स का नाम है। ब्रह्मास्त्र शब्द का अर्थ होता है एक अचूक शस्त्र, ऐसा शस्त्र जिसको आप चलाएं तो वो अपने साध्य को भेदेगा ही, चूक नहीं होगी। वैसे ही सिविल सेवा की तैयारी करने में अगर कोई रणनीति, कुछ ऐसी रणनीति है जो अगर आप अपनाते हैं तो वो रणनीति अचूक होती है, वो आपको सफलता दिलाएगी ही। उस रणनीति का यदि आप 100% क्रियान्वयन कर देते हैं, उसको 100% अपने तैयारी योजना के तहत लागू कर देते हैं, तो आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं रह जाता। वो रणनीति क्या है, उस रणनीति को इस कोर्स में डाला गया है। तो ब्रह्मास्त्र इस कोर्स का नाम क्यों है? क्योंकि ये एक अचूक रणनीति है, एक ऐसी रणनीति है जो अपने लक्ष्य को भेदेगी ही, तो मिस नहीं कर सकती। हाँ, ये चलाना आपके हाथ में, आप पर निर्भर करता है। ब्रह्मास्त्र चलाने की योग्यता सब में नहीं होती, आपको सीखना पड़ेगा, आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, ये और बात है। लेकिन अगर आपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो सिविल सेवा में परीक्षा की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। मैं 100% नहीं कहूँगा, एक शिक्षक के रूप में कुछ स्पेसेस रखने चाहिए। तो शून्य आईएएस का ये ब्रह्मास्त्र कोर्स नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इस रणनीति पर चलने वाला सामान्यतः सफल हो जाता है और हमारे पास इसकी केस स्टडीज है। आप जानते हैं कि शून्य आईएएस से ब्रह्मास्त्र और अन्य कोर्स को करने वाले बहुत से अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा को पास कर चुके हैं। तो ये आखिर ये रणनीति क्या है, पहले उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर आप आईएएस बन जाएंगे या सिविल सेवा परीक्षा पास कर लेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। क्या अगर होगा कि आप सिविल सेवा परीक्षा पास कर जाएंगे, और कैसे ब्रह्मास्त्र वो चीज़ें आपको दे रहा है, किस रूप से ब्रह्मास्त्र कोर्स उस डिज़ाइन में, उस व्यवस्था में फिट बैठ रहा है। तो यदि आपको सिविल सेवा की परीक्षा पास करनी है तो एक लंबे समय के अनुभव के आधार पर एक शिक्षक के रूप में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जो स्टूडेंट जिसको समझते ही बहुत समय लगा देते हैं। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ आती है क्या पढ़ना है, ये सबसे प्रमुख समस्या है। क्या पढ़ना है, इसको हम कहते हैं कि जो कोर्स है सिविल सेवा परीक्षा का, उसके उपयुक्त कोर्स का निर्धारण स्टूडेंट के लिए समस्या होती है। क्या पढ़ना है, पाठ्यक्रम आखिर है क्या? क्योंकि यूपीएससी जो पाठ्यक्रम को लिखती है और जो सिविल सेवा परीक्षा में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें बहुत विभेद देखा जाता है। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी यूपीएससी में लिखे हुए हैं जिसकी व्याख्या सही नहीं है या पूरी नहीं है, और कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो लिखे नहीं हैं पर यूपीएससी उसे प्रश्न पूछ। तो क्या पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए उपयुक्त सामग्री, मतलब फुल प्रूफ। हिंदी माध्यम में एक बड़ी समस्या, मैंने हिंदी माध्यम लंबे समय तक पढ़ाया,
हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में पढ़ाता रहा, इंग्लिश मीडियम एज अ बेस, लेकिन हिंदी को मैंने हिंदी के रूप में लंबे समय तक पढ़ाया। तो मैंने ये समझा कि हिंदी माध्यम में ज़्यादातर लोगों की समस्या यह रही, गाइड करने वाले या संस्थाएं हैं उनकी समस्या यह रही कि उनके पास अंग्रेजी माध्यम के समतुल्य सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तो ऐसे कई शिक्षक हैं जो अंग्रेजी माध्यम में भी हैं और हिंदी माध्यम दोनों को पढ़ाते हैं, तो वो अंग्रेजी और हिंदी के दोनों के विषय वस्तु को समझते हैं, लेकिन जो केवल हिंदी माध्यम पढ़ा रहे हैं उनके पास अंग्रेजी के विषय वस्तु उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे। पुण्य आईएएस ने यह कोशिश किया है कि जो स्टडी मटेरियल्स, जो कंटेंट अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध होता है, उसको ट्रांसलेट करके नहीं, उसको जीरो से शोध के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, हिंदी की आवश्यकताओं के अनुसार वो नए तरीके से तैयार करके सामग्री के रूप में। तो ये एक पाठ्यक्रम कहाँ से कवर करना है, उसकी उपयुक्त सामग्री क्या है, क्या वो सामग्री वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड की है, नंबर 1। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से पूछा जाए तो क्या वो अंग्रेजी माध्यम के समतुल्य है। तीसरा, हम सही पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे। एक बहुत बड़ी चिंता रहती है स्टूडेंट्स में, वो पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन उनको कई बार लगता है कि वो दिशाहीन है, वो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको पढ़नी चाहिए, कुछ चीज़ें उनको छोड़नी चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या पढ़ाई में उनके मिस हो रहा है। चौथा, पढ़ाई को योजनाबद्ध तरीके से सही दिशा देना। तो ये सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे मतलब किताब में आपने जो कंटेंट पढ़ा, जिस रूप में पढ़ा, उसकी बात हो रही है, लेकिन उस पढ़ाई को एक योजना भी देना जरूरी है। योजना देना जरूरी है। आप देखिए, इतने सारे डायमेंशंस है, इतने सारे आयाम हैं पाठ्यक्रम के। आप अगर पॉलिटी पढ़ना शुरू करते उसी में फंस जाते, अटक जाते। पॉलिटी से बाहर निकलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, आपको लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते आपको लगता है बहुत समय निकल गया, और समय निकल जाता है। फिर आपको लगता है ज्योग्राफी छूट रहा है, साइंस टेक छूट रहा है, तो आप भूगोल ढूंढ रहे हैं प्रौद्योगिकी पढ़ने के लिए। तो आप एक टॉपिक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, और उसमें तो अब कई बार तो लोग कई प्रीलिम्स ही केवल पढ़ते रहते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होती रहती है, मुख्य परीक्षा पढ़ ही नहीं पा रहे। मुख्य परीक्षा के कई विषय हैं जो छूट गए। कई बार मुख्य परीक्षा के विषय पढ़ रहे हैं कि सामान्य अध्ययन पढ़ लिया लेकिन ऑप्शनल छूट गया। तो आपको एक योजना भी दिए जाने की ज़रूरत है, और बिल्कुल टाइम फ्रेम में। अगर आप मान लें कि यूपीएससी की परीक्षा मई के महीने में हो रही है, तो कैसे टाइम फ्रेम में अपने सिलेबस को, अपने पाठ्यक्रम को बांटें कि आप मई आते आते मुख्य परीक्षा की भी तैयारी पूरी कर लें, प्रीलिम्स का भी आपका पूरा कोर्स हो जाए, प्रीलिम्स परीक्षा में आप रिवीजन कर लें, फुल प्रूफ कर लें, और साथ साथ जो ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्य परीक्षा में ही केवल पूछी जाएंगी वो भी कोर्स के अंदर कवर हो जाए। ये योजनाबद्ध तरीके से तैयारी की बात कर रहा हूँ। और स्टूडेंट को इसको करने में बहुत समस्या होती है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे हमारा ब्रह्मास्त्र कार्यक्रम कैसे इस स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या को एक दिशा देता है। यानी ब्रह्मास्त्र के माध्यम से आप योजनाबद्ध तरीके से अपनी तैयारी सही दिशा में कर सकते हैं, ये अभी मैं आपको समझाऊं। उसके साथ साथ समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम पर यूपीएससी स्तर पर नियंत्रण। तो आप खुद को जांचें, आपने पढ़ा है, क्या आप प्रश्न का उत्तर कर पा रहे हैं। फिर आपको रिवाइज करना है, यानी जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो आप याद रख पा रहे, नहीं रख पा रहे। फिर पूरे कोर्स को, पूरे पाठ्यक्रम को समग्र तरीके से देखना और उसको सुदृढ़ तरीके से अपने हाथ में लेना, अपने नियंत्रण में लेना। ये सब ब्रह्मास्त्र में योजनाबद्ध तरीके से रखा गया है, ब्रह्मास्त्र कार्यक्रम को अभिव्यक्त करता है। उसके साथ साथ, इसके साथ साथ किसी भी अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, एक मानसिकता बनी हुई है हिंदी माध्यम के लोग अच्छा नहीं लिखते, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने बहुत ऐसे विद्यार्थी, अभ्यर्थी पढ़ाए हिंदी माध्यम के जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण लोग थे, अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई किया है। तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स में योग्यता होती है, वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो लिखते भी बहुत अच्छा है। कहते हैं हिंदी माध्यम की लेखनी अच्छी नहीं, ऐसा गलत है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं।
समस्या कहाँ है, क्यों रिजल्ट कम हो रहा है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो गाइडेंस मिल रहा है, गाइडेंस में कमी, योजनाबद्ध तरीके से चीजें नहीं हो रही। तो यूपीएससी के लेवल के रिक्वायरमेंट्स है, यूपीएससी जो चाहती है उस स्तर की सामग्री वो नहीं पढ़ पा रहे। तो एक शिक्षक के नाते और संस्था के रूप में आईएएस आगे लेकर आ रहा है ऐसी चीजें जिससे कि ये जो अंतर है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम का वो पाट दिया जाए, उसको भर दिया जाए। उसमें मैं बात कर रहा था आपसे कि एक बड़ी समस्या है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। सीमित शब्द में उत्तर लिखना है, यूनिवर्सिटी में जो हम लिखते हैं और जो एससी के एग्जाम में लिखते हैं वो अलग होता है। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है ताकि मुख्य परीक्षा आप पास कर पाएं। तो उत्तर लिखने की योग्यता में समृद्धि या उभार स्तर का जो यूपीएससी चाहती है, और यूपीएससी के गुणवत्ता स्तर तक पहुंचना, मतलब यूपीएससी जो चाहती है लेवल तक पहुंचना, इन सभी में ब्रह्मास्त्र एक भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण कोर्स के अस्त्र का। कैसे करता है इसको हम समझते हैं। ब्रह्मास्त्र कार्यक्रम के 3 भाग हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज। अब इंटीग्रेटेड मतलब प्रीलिम्स और मेंस टेस्ट को एक साथ मिलाकर रखा गया है, प्लस प्रीलिम्स के टेस्ट को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, वो भी मैं आपको समझाऊं। एक इंटीग्रेटेड कैसे है? प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ लिया गया, क्योंकि आप अगर केवल मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं प्रारंभिक परीक्षा छूट जाएगी। प्रारंभिक की तैयारी करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा के बीच में जब प्रीलिम्स खत्म होता है और मेंस स्टार्ट होता है उसके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो आप अपनी तैयारी, पूरी तैयारी आप उस बीच में नहीं कर सकते। तो अभी से आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी। तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा यानी प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज, टेस्ट लिखना एक भाग। ये टेस्ट बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है और इस व्याख्या में आपसे करूंगा। दूसरा, नोट्स। जब सामग्री आपको कई जगह से इकट्ठा करनी पड़ती है, मैं नहीं कहता आपको पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन नोट्स की भूमिका होती। तो यदि सामग्री बहुत जगह से आपको पढ़नी पड़ती है तो स्टूडेंट थोड़ा बर्डन फील करता है, उस पर दबाव रहता है, कैसे पढ़ना, क्या छोड़ना। नोट्स बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, आपको मदद करता है। और सुन एएस का नोट्स बहुत ही प्रचलित है पूरे भारत में। बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तो मेंस लिख रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी और बाकी लोग भी सुन आईएएस के नोट्स को पढ़ते हैं और ये आपको इसकी जानकारी होगी। इसका नोट्स, और नोट्स कैसा जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के साथ इंटीग्रेटेड हो, एक ऐसा नोट्स जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए बनाया गया है, ना कि कहीं से उठाकर उसका ट्रांसलेशन किया गया। और तीसरा, मेंटरशिप कार्यक्रम। मेंटरशिप क्या है? जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो कोचिंग के जो शिक्षक होते हैं वो आपको जब तक कोचिंग चल रही होती है तब तक आपको गाइड करते हैं, आपको दिशा देते हैं, ये पढ़ो, ये छोड़ो, इतना पढ़ना, इतना छोड़ दे, कैसे आपको रूटीन बनाना चाहिए। आपके पास बहुत सारा सिलेबस है तो सिलेबस को कैसे बांटना चाहिए विभिन्न भागों में। किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार की समझ की समस्या आ रही है तो क्या किसी कंटेंट को रेफर कर लेना चाहिए, कब आपको लिखना चाहिए, कब नहीं लिखना चाहिए। इन सब बातों पर एक संपूर्ण दिशा देने के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम चलता है। और सुन आईएएस का मेंटरशिप कार्यक्रम बहुत ही प्रचलित है, आपको पता है। तो ब्रह्मास्त्र में मेंटरशिप बहुत महत्वपूर्ण। तो मैंने आपसे बताया कि अगर कोई आपको योजनाबद्ध तरीके से सही दिशा में तैयारी की ओर ले जाएगा तो आपके पास करने की, सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और ब्रह्मास्त्र यही करता है। अब आप देखेंगे जब मैंने आपसे बात किया कि आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए कोई अचूक अस्त्र चाहिए, क्या चाहिए?
तो एक ऐसी चीज पढ़ना क्या है, उसकी उपयुक्त सामग्री क्या होगी, सही पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, योजनाबद्ध तरीके से दिशा में तैयारी करनी है, खुद की जांच करनी है, रिवीजन करना है, कंसोलिडेट करना है, उत्तर लिखने की तकनीक सीखनी है, उसमें समृद्धि करनी है, यूपीएससी के लेवल तक पहुंचना है। अगर इतना कर लिया तो आप पास हो गए। अब देखिए ब्रह्मास्त्र में मैं एक छोटा सा उदाहरण आपसे लेता हूं जिस पर हम बात आज हमें करनी है, हमारी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज को हम देखते हैं। ये ब्रह्मास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये आपको दिशा देता है समयबद्ध तरीके से कोर्स को पूरा करने में, अपनी जांच करने में, पढ़ाई का रिवीजन करने में, अपने कोर्स को कंसोलिडेट करने में, परीक्षा में अपनी लेखनी की गुणवत्ता बढ़ाने में। इन सभी में ब्रह्मास्त्र का इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स कम मेंस टेस्ट सीरीज मदद करता है। ये टेस्ट सीरीज 15 सितंबर से आरंभ होने वाला है, आरंभ होने जा रहा है। हमने इसकी लिस्टिंग कर दिया है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 80 टेस्ट होंगे, 80 टेस्ट होंगे, जिसमें 35 मुख्य परीक्षा के टेस्ट होंगे। इसमें 35 कैसे टेस्ट हैं? इसमें 35 टेस्ट हैं मुख्य परीक्षा के और 45 प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट। आप इसको यदि ध्यान से देखें इस कार्यक्रम को, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले मैं आपको ये समझा दूं कि प्रारंभिक परीक्षा में 45 टेस्ट हैं और मुख्य परीक्षा में 35 टेस्ट हैं। कुल मिलाकर 80 टेस्ट हैं ब्रह्मास्त्र के अंदर। अब हम आज हमारी चर्चा का विषय है प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट, इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज में प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट, और जिसमें मुख्य परीक्षा भी शामिल है। तो अगर हम प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट की बात करें तो इसमें पार्ट लेंथ, रिवीजन और फुल लेंथ, ये 3 तरह के टेस्ट डाले गए। इनकी संख्या अलग अलग है, पार्ट लेंथ की, रिवीजन की, फुल लेंथ की संख्या अलग अलग है। कुल मिलाकर 45 टेस्ट हैं। प्रारंभिक परीक्षा में इस 45 टेस्ट में सीसेट का टेस्ट भी शामिल है, इसलिए पूरी स्पष्ट रूप से यह आपको व्याख्या नहीं की गई। लेकिन जो हमारा, आप अगर मैक्रो शेड्यूल देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, उसमें उसकी व्याख्या की गई है कि कितने टेस्ट पार्ट लेंथ होंगे, कितने रिवीजन होंगे, कितने फुल लेंथ। और कुल मिलाकर ये 45 टेस्ट हैं, 45 टेस्ट हैं और ये 35 टेस्ट हैं मुख्य परीक्षा, और ये साथ साथ चलेंगे। तो कैसे साथ साथ चलेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व क्या है, ये साथ साथ कैसे चलेंगे, इसको हमें समझना है इसमें। तो हमने आपसे कहा कि पार्ट लेंथ टेस्ट इसलिए बनाया जाता है कि आप अपने पढ़ाई को भागों में बांट सकें। यानी अगर आप पूरी पॉलिटी अगर लेकर चलते हैं तो एक बड़ा सिलेबस आपके पास होता है और उस बड़ा सिलेबस में डेविएशंस हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि थोड़ा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद उसकी जांच हो जाए, फिर थोड़ा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद उसकी जांच हो जाए, फिर थोड़ा पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद उसकी जांच हो जाए। पाठ्यक्रम जैसे पूरा हो जाए तो उसका एक रिवीजन हो जाए, पाठ्यक्रम पूरा हो जाए उसका रिवीजन हो जाए। ये मैकेनिज्म इसमें बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि आपको पहली बात ये कि पार्ट लेंथ टेस्ट PPLT1, PPLT2, PPLT3 ये 15 सितंबर 19, 22, 29, उसके बाद PPLT5, 6, 7, ये संपूर्ण राज्य व्यवस्था, यहाँ तक आप पढ़ेंगे, यहाँ तक राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, तो जब आप यहाँ विषय पढ़ रहे हैं, इसमें हमने ये समय आपको बता दिया कि इस समय तक 20 अक्टूबर तक आपकी 3 अक्टूबर तक आपकी राज्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मतलब हमने आपको यहाँ पर टाइम दे दिया, इतने टाइम में आपको तैयार करना है। तो राज्य व्यवस्था आप इतने दिन में कंप्लीट करें, फिर अर्थव्यवस्था कंप्लीट करें, फिर कोई और विषय जो आएगा उसको कंप्लीट करें। तो आपको एक समय मिल गया और सिलेबस मिल गया। सिलेबस कैसे मिला? तो हम माइक्रो शेड्यूल भी देते हैं। मैंने आपको बताया एक समस्या आती क्या पढ़ना है,
कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हम एक माइक्रो शेड्यूलिंग करते हैं। अब इस माइक्रो शेड्यूलिंग को आप देखिए। इसमें हमने प्रीलिम्स के पीपीएलटी 1 में पूछे जाने वाले जो जो चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी उसमें आपको क्या पढ़ना है ये इसमें लिख दिया। तो इसमें मूल अवधारणाएं आपको पढ़ना है, राजनीतिक प्रणालियां पढ़नी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या विकास आपको पढ़ना है, और इसमें आपको मूल अवधारणाओं में क्या क्या बातें पढ़नी है वो भी इसमें लिख दिया, राजनीतिक प्रणालियों में क्या क्या पढ़ना है वो भी इसमें लिख दिया, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास कैसे होगा ये भी इसमें लिख दिया। इससे आपको पता चल गया कि मुझे 15 सितंबर तक इतनी सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। तो समयबद्ध तरीके से आपकी तैयारी हो रही है, आपको यह पता चल रहा है कि आपको क्या पढ़ना है। और यदि आपको यह तैयारी करने में कोई दिक्कत आती है तो ब्रह्मास्त्र का मेंटरशिप क्या है। सर मैं इसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं, सर इस टॉपिक्स में मुझे दिक्कत आ रही है, सर इसका नोट्स कैसे बनाऊं, सर क्या मुझे कोई छोटे नोट्स बनाने चाहिए, सर शून्य के जो बुकलेट्स हैं उसको मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, सर क्या मुझे किसी बुक का भी रेफरेंस लेने की ज़रूरत है, सर मुझे आंसर करने में इस तरह की समस्या आ रही है, सर मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं टाइम नहीं बांट पा रहा हूँ अपने सिलेबस का, सर मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं रात को पढ़ता हूँ दिन में सोता हूँ, सर कोई और तरह की दिक्कत है, सर घर से प्रेशर है, सर मैं चाहता हूँ इस बार परीक्षा नहीं दूँ। कई तरह की चिंताएं आपके मन में होती हैं और सामान्यतः इसका समाधान आपके पास नहीं होता। मेंटर कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो सिविल सेवा की तैयारी में मजे हुए लोग होते हैं, जो सिविल सेवा के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचे हुए लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत गहराई से तैयारी को देखा है और उन्हें समझा है कि हम क्या सही और क्या गलत करते हैं। और हमारे यहाँ मेंटर अनुभवी भी हैं, हमारे यहाँ सुपर मेंटर होते हैं जिनको बहुत अच्छा खासा अनुभव होता है, बहुत से सफल असफल दोनों तरह के विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों को गाइड कर चुके हो। तो मेंटर आपको इन समस्याओं का समाधान करते हैं कि भाई इसमें मैं अगर न्यायपालिका की अवधारणा पढ़ रही हूँ तो क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतों का समाधान कैसे होगा, क्या मुझे नोट्स ऐसे बनाना चाहिए, अच्छा नोट्स तो तुम ठीक नहीं बना रहे। तो ये मेंटोरशिप आपको सिलेबस पढ़ना, सिलेबस का कंटेंट आपके पास उपलब्ध है, उसमें तैयारी कैसे करनी है, तो हमने नोट्स दिया क्या पढ़ना है, शेड्यूलिंग कर दी उस समय में क्या क्या पढ़ना है, कई दिक्कत आ रही है मेंटोरशिप अवेलेबल करा दिया, आपने पढ़ लिया क्या आप यूपीएससी के लेवल की तैयारी कर पा रहे हैं। हमारा टेस्ट यूपीएससी के लेवल का होता है, आप जानते होंगे अंग्रेजी माध्यम के अभी तक जितने भी टेस्ट हैं हमारा टेस्ट बहुत ही प्रचलित है, यूपीएससी के स्टैंडर्ड का होता है। तो क्या आपकी तैयारी यूपीएससी के स्टैंडर्ड की है? नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड का कैसे बनाया जाए। ब्रह्मास्त्र की बहुत बड़ी, और अगर इतना सारा कुछ आप कर लेंगे तो ये ब्रह्मास्त्र है। इतना सब कुछ करने में जो सपोर्ट चाहिए, जो मदद आपको चाहिए वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और अब आपको उस लायक बनना है, पात्र बनना है कि आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सके, अगर प्रयोग करेंगे तो वो अचूक हो। तो इसमें हमने पहला तो इसमें टेस्ट में अगर आप हमने इसमें आपको टेस्ट में पार्ट लेंथ में क्या सिलेबस है उसको पढ़ना है। जैसे ही पार्ट लेंथ टेस्ट खत्म होता है तो हम बाद में इस पर एक रिवीजन टेस्ट रखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा राज व्यवस्था का रिवीजन, 7 दिन का समय आपको दिया गया है, और RFLT 1 ये राज व्यवस्था का रिवीजन टेस्ट। आपने राज व्यवस्था पहले पढ़ा था और उसके टॉपिक उसके पार्ट तैयार किए थे। अब पूरी राज व्यवस्था के उसी सिलेबस में से जो आपका टेस्ट लिया गया हम इसका रिवीजन टेस्ट करा रहे हैं। रिवीजन टेस्ट तो पहला हो गया पार्ट लेंथ टेस्ट, फिर रिवीजन टेस्ट, और फिर तीसरा होगा फुल लेंथ टेस्ट। अब देखिए यहां आते आते फरवरी के
मैं देखता हूँ, 1 मिनट। यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है, बाद में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट करते हैं। मैं भी लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ इसको। तो फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो पहले हुआ पार्ट लेंथ टेस्ट, फिर रिवीजन, और जब यूपीएससी का एग्जाम करीब आता है तो फुल लेंथ टेस्ट। साथ में आप कोर्स में आप ये भी देखेंगे, जो लाल पट्टी बनी हुई है, ये लाल पट्टी है, ये मेंस के टेस्ट की। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। एक्चुअली होता क्या है कि यूपीएससी की तैयारी में एक किसी भी माध्यम के स्टूडेंट, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, कोई मलयाली से कर रहा है, किसी और विषय, किसी और भाषा से कर रहा है, एक समस्या क्या आती है कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के बीच में एक थिन लाइन होती है, एक पतली सी रेखा होती है। तो रेखा को कैसे स्थापित करना है और दोनों में कैसे संतुलन स्थापित करना है। हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, मेंस छूट जाता है, मेंस पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स छूट जाता है। हमारे मेंटोर इसमें आपको गाइड भी करते हैं। प्लस हम साथ में मेंस का, मुख्य परीक्षा का भी टेस्ट रखते हैं। जैसे आपने पीटी प्रीलिम्स के लिए राज व्यवस्था पढ़ा, उसके बाद हमने बीच में एक मुख्य परीक्षा का टेस्ट रख दिया, क्योंकि जब प्रीलिम्स की परीक्षा हो जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो जाती है, और उसके बाद कई बार स्टूडेंट वेट करने लगते हैं कि तो ये मान लेते हैं कि उनका हो गया, उनमें भी थोड़ी दुविधा, डर होता है, मैं पास करूंगा, करूंगी, नहीं करूंगी। तो वो रिजल्ट तक वेट करते हैं। उन दिनों पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती है, रिजल्ट आने के बाद आपके पास ज़्यादा समय होता नहीं। उस बीच में मुख्य परीक्षा के स्तर पर तैयारी करना संभव नहीं है, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में अंतर इतना कम होता है समय का कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं कर सकते। तो हमारा ब्रह्मास्त्र आपको यह बताता है, यह कोर्स, कि आपको मुख्य परीक्षा भी साथ साथ तैयारी करती रहनी चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इसलिए मुख्य परीक्षा के टेस्ट भी बीच बीच में रखे गए हैं। तो आपके लिखने की शैली, लिखने की योग्यता, इसमें भी साथ साथ विकास हो रहा है। और कैसे, किस तरीके से आपको प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर देना है, वो तकनीक भी विकसित हो रही है, और लिखने की शैली भी विकसित हो रही है। और जब हमें केवल प्रारंभिक परीक्षा की पढ़ाई करनी है, तो हम यहाँ आकर के इसको, मेंस के टेस्ट को यहाँ पर हम फिर बंद कर देते हैं, फिर हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाते हैं। 20 फरवरी के बाद हम मुख्य परीक्षा को बंद कर देते हैं, और हम प्रारंभिक परीक्षा की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं, सर ध्यान देना शुरू कर। इसी प्रकार जैसे राजव्यवस्था का मैंने आपको सिलेबस बताया, वैसे ही सभी कोर्स को, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, भारत का इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो, या कोई और विषय वस्तु हो जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उसको भी पाठ में बांटा गया। मुख्य परीक्षा के विषय वस्तु जो जीएस में है, सामान्य अध्ययन में है, उसको बांटा गया, और आपको सिलेबस दे दिया गया, आपको तैयारी करनी है, उसकी तैयारी करके खुद को जांचना है। पहले भाग में, पाठ में जांचना है, फिर रिवीजन के स्तर पर जांचना है, फिर फुल लेंथ टेस्ट में आपको जांचना है, और इस प्रक्रिया से स्वयं को उस लेवल तक पहुंचाना है जैसा कि यूपीएससी चाहती है। तो यदि आपके पास शून्य आईएएस का नोट्स हो, एक रणनीति ऐसी बनी हुई हो, टाइम फ्रेम आपको दिया गया हो, इस टाइम फ्रेम में आपको तैयारी करनी है और परीक्षा देनी है, परीक्षा देकर स्वयं की जांच करनी है, उसमें सुधार करना है। यदि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ साथ करवाई जा रही हो, आपको ऐसे मेंटोर साथ में दे दिए जाएं जो हर समय आपका हाथ पकड़ के आपको बताएं, सिखाएं, समझाएं कि आपको ऐसे करना चाहिए, अगर आप कोई गलतियां कर रहे हैं तो वो नहीं करनी चाहिए, कैसे अपनी दुविधाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, ऐसे मेंटोर्स आपको उपलब्ध हों, अच्छे गुणवत्ता के नोट्स आपको उपलब्ध हों, और ये समयबद्ध बिल्कुल पैटर्न तरीके की तैयारी आपको अगर उपलब्ध करा दिया जाए, तो क्या ब्रह्मास्त्र सिविल सेवा पास करने का एक अचूक अस्त्र नहीं है? तो मैं समझता हूं कि ब्रह्मास्त्र अपने नाम की तरह ही एक महत्वपूर्ण सिविल सेवा की तैयारी की रणनीति का एक अस्त्र है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रयोग करेंगे
तो आपकी सफलता में जितनी भी अड़चने हैं वो खत्म हो जाए। तो ब्रह्मास्त्र का सिलेबस, तो माइक्रो सिलेबस जिसको हम सूक्ष्म पाठ्यक्रम कह रहे हैं, सूक्ष्म पाठ्यक्रम भी हमने विभिन्न चैनल्स पे जारी किया है, और जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तब भी आपको मिलता है। और एक मैक्रो शेड्यूल भी है, तो विस्तृत स्तर पर कैसे परीक्षाएं होंगी, जांच होंगी, के डेट्स भी आपको दे दिए गए हैं। और साथ साथ स्टडी मटेरियल यानी कंटेंट, सामग्री का भी एक समय दिया गया, कैसे आपको उपलब्ध कराया जाएगा, साथ साथ मेंटोर्स, इतनी सारी चीज़ें आपको मिली। मुझे एक शिक्षक के रूप में बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पर शून्य आईएएस पर, न्याय से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी माध्यम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च हुआ है जिसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। और मैं खुद एक 10-20 वर्ष का अनुभव रखने वाला शिक्षक हूँ। मैंने अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम दोनों में पढ़ाई करवाया है, मैंने तैयारी करवाई है। और हिंदी भी ओरिजिनली अगर जब मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँ तो बिना अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किए पूरी सामग्री पढ़ा सकता हूँ, पूरा विषय वस्तु पढ़ा सकता हूँ। मैंने पढ़ाया है और अंग्रेजी भी वैसे पढ़ाया है, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी माध्यम की आवश्यकताएं क्या हैं। मैं भी उपलब्ध हूँ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे शिक्षक हैं, टीचर्स की अच्छी टीम है जो बहुत सेंसिटिव हैं, जिनको विभिन्न क्षेत्रों का और सिविल सेवा खासकर उसका अनुभव है। हमारे जो चीफ हैं, जो चीफ मेंटोर हमारे शून्य आईएएस के हैं, सुगम सर, वो बहुत इंटेलिजेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। उनका गाइडेंस सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल रहता है हमेशा, वो इसी काम के लिए डेडिकेटेड हैं पूरी तरह। और कई सफलताओं का श्रेय उनको जाता है, कई विद्यार्थियों ने उनके गाइडेंस में सफलताएं प्राप्त की। तो मैं आपको का इस प्लेटफॉर्म पर फिर से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आप आएँ, ब्रह्मास्त्र कोर्स को समझें, जानें, हमसे बात करें, और फिर यदि आपको लगता है कि यह कोर्स आपके लिए उपयोगी है तो इससे ज़रूर जुड़ें। बहुत जल्द हम मिलेंगे कक्षा में इस ब्रह्मास्त्र कार्यक्रम के क्रियान्वयन के। बहुत बहुत